नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे आईपीसी में बेसिक इतिहास उसका जान रहे हैं कि बेसिक चीज़ें अभी इतिहास के बारे में जान रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ आईपीसी। तो मैंने आपको समझाया था, तो आप बने रहिए थोड़ी समझना। आज मैं यहाँ पे आज क्लियर करने वाला हूँ कि मेंसरिया क्या होता है, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर आप भला ही मैं कहता हूँ आप यूपीएसआई की तैयारी नहीं करते, तब भी आपको अपने कानून के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस क्या होता है, धीरे धीरे। तो उसी में से एक अभी मैं आपको समझा रहा हूँ मेंसरिया, इसके बाद एक्टसरिया समझाऊंगा ये क्या होता है, फिर इसके बाद अपन लोग सेक्शन पे आ जाएंगे। तो समझना, अगर मेंसरिया की बात करें, मेंसरिया को हिंदी में कहते हैं दुराशय। क्या कहते हैं? दुराशय। तो समझना ये होता क्या है दुराशय। मेंसरिया एक लैटिन शब्द है जिसे बोलते हैं गिल्टी ऑफ माइंड, आपराधिक मन, आपराधिक मन। समझना ये होता क्या है। मेंसरिया का मतलब ये है कि आपके पहले अगर कोई चीज़ है तो दिमाग में आएगी, यानी आपकी इंटेंशन क्या थी। अगर आप कोई क्राइम कमेंट कर देते हैं, मान लेता हूँ, तो आपका आशय क्या था, क्या। जैसे मैं थोड़ी एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे मैं मान लो इधर पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने इधर समझा रहा हूँ मेंसरिया के बारे में, कोई बच्चा वहाँ पे जो है मोबाइल चला रहा है। अब मैंने जो है उसे इस तरह मार्कर से जो है फेंक के मारा उसके, कि उसका दिमाग यहाँ पे आकर्षित हो जाए, मतलब यहाँ पे ध्यान देने लगे। तो मैंने अगर उसको ऐसे मार दिया, भला ही उसके यहाँ पे एप्स में लग गया सिर में, और उसका सिर फट गया। तो अब यहाँ समझना, मेरा जो है उद्देश्य उसका सिर फोड़ना नहीं था, मेरा उद्देश्य था मतलब उसको क्या करना, यहाँ पे समझाना कि यहाँ पे आप इधर देखो, यानी उसका दिमाग इधर बोर्ड में केंद्रित करना मेरा उद्देश्य था। मेरी इंटेंशन उसको सिर फोड़ना नहीं था। तो मतलब मेरे मन में जो है, तो मैं मतलब जो है मैं क्राइम नहीं मैंने किया। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य ही नहीं था, मतलब कि उसको जो है मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे समझाना कि उसका दिमाग को जो है आकर्षित करना था। कि मैंने सोचा कि जो है अभी ये मोबाइल चला रहा है, मैंने उसको ऐसे मार दिया। मुझे ये था कि जो है ये, और मैंने आराम से मारा। अगर आराम से मारा तब भी उसका सिर मार लेते हैं, फट गया। अब सिर फट गया तो इसका मतलब मैंने कोई क्राइम में नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसका सिर फोड़ना नहीं था। तो मतलब ये है, मेंसरिया का मतलब होता है कि इसे बोलते हैं दुराशय मन। जब तक मन में कोई चीज़ नहीं आएगी तो अपराध हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जैसे अरविंद खुराना साहब थे, उनने बताया कि ये जो है जीन पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते रहते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसका क्रिमिनल का बच्चा धीरे धीरे, लेकिन ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं, लेकिन इतना ये प्रभावी है ही नहीं कि आप लोग सोचें कि बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। आप प्राचीन काल में चले जाइए, वहाँ पे रत्नाकर नाम का एक डाकू का नाम आपने सुना होगा। वो तो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि बोलते हैं कि जो भी साधु संत निकलता था उसको गर्दन काट के अलग कर देता था, और जितना सामान होता था लूट लेता था और उसको मारता था। मतलब इस तरीके से बाद में उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि बाद में उसने जो है, रत्नाकर ने ही बाद में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी ने रामायण की रचना की। तो मतलब आदमी कब सुधर जाए, तो इसको सुधारने के लिए ये आईपीसी बनाया गया है। यानी दंड तभी दिया जाता है उसको, अपराध की सजा इसलिए दी जाती है कि वो सुधर जाए। तो समझना इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो मेंसरिया का मतलब होता है, सबसे पहला तो ये है कि मेंसरिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका मतलब होता है दुराशय, अर्थात ये एक लैटिन शब्द है जिसे बोलते हैं गिल्टी ऑफ माइंड। आपराधिक मन भी इसको कह सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है। जैसे कोई कमेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्राइम बनता कैसे है, अगर क्राइम के बारे में अगर बात करें तो क्राइम बनने के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होता है एक्टसरिया। एक्टसरिया मतलब जैसे मैंने जो है, तो पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे किसी को मारना है, तो मैंने जो है पहले मेरे दिमाग में आया मारने वाली बात। फिर दूसरी बात मैंने एक्टस लिया, यानी मैंने इसको फेंक के मारा, तो मैंने जो है ये हुआ एक्टस लिया, यानी फिजिकल एक्टिविटी मैंने क्या की, ये हो गया, यानी भौतिक एक्टिविटी भी कह सकते हो उसको। इसके बाद आता है तीसरे नंबर में, ये किसी आदमी द्वारा किया हो जाना चाहिए। अगर कोई जानवर अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी कि किसी जानवर ने, मान लो किसी कुत्ते ने काट दिया।
अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया तो अब उस कुत्ते को फांसी नहीं मिलेगी कि उसको फांसी की उसको सजा सुनाई जाएगी, कोर्ट में ले जाएंगे। अब उस कुत्ते के मालिक पर मुकदमा चलेगा 289 के तहत। तो मतलब ये है कि अगर किसी क्राइम को प्रूव करना है तो 4 एलिमेंट होना अति आवश्यक। पहला है आपका मेंस रिया, दूसरा एक्टस रिया, तीसरा ये है कि ये किसी ह्यूमन द्वारा किया जाना चाहिए, कि अर्थात ये किसी आदमी द्वारा किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि सुना होगा कि पहले जो है तो बहुत सारे हाथी ने अगर कोई क्राइम कर दिया तो हाथी को भी सजा मिलती थी। आपने मवेशी के बारे में सुना होगा, कोई अगर मवेशी किसी खेत में चला जाता है और गेहूं की फसल को अगर खा लेता है, एक बार अगर चला जाता है खेत में तो उसका एक कान काट दिया जाता था, दूसरी बार चला गया तो दोनों कान काट दिए जाते थे, तीसरी बार चला गया तो उसको मार दिया जाता था। मतलब ऐसे वो थे, प्राचीन काल में पशुओं की भी सजा देती थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं। और इस मेंस रिया का आईपीसी में कोई जिक्र भी नहीं। अगर बात करूं तो इसमें जो मेंस रिया है ना, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, आईपीसी में एक कोई नहीं दिया गया। लेकिन जैसे पब्लिक न्यूसेंसेस की बात करें तो इसमें दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं मन में आता है, इसलिए इसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, तब आपको कानून की भाषा समझ में आएगी। अगर मैं इसमें बात करूं मेंस रिया के बारे में, तो मैंने अगर आपको 3-4 चीज़ें बताएं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी क्राइम को प्रूफ करना है तो आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो है पहला आपका मेंस रिया, दूसरा होना चाहिए एक्टस रिया, तीसरा है किसी ह्यूमन द्वारा किया जाना चाहिए, चौथा है आपका इंजरी, मतलब कोई ना कोई घाव होना चाहिए। जबकि जैसे रेप वाला केस हो गया तो उसमें इंजरी वगैरह नहीं देखी जाती, उसमें तुरंत अरेस्ट कर लेती है। अगर कोई ऐसा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अगर कोई चीज़ आती है, मान लो कोई ऐसा अपराध आता है, तो मेंस रिया आपने समझा, इसको बोलते हैं गिल्टी ऑफ माइंड, यानी दुराशय बोलते हैं। एक 2017 में आ भी गया था कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, तो दुराशय होता है, इसका अर्थ क्या होता है, दुराशय, अर्थात गिल्टी ऑफ माइंड, माइंड में चलता रहता है। अब कोई क्राइम करना है तो उसके लिए 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। प्लानिंग भी होती है। प्लानिंग का मतलब ये है, अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ केसेस में आपको सज़ा नहीं मिलेगी। मान लो किसी को आपको मारना है तो आप मार्केट से बंदूक खरीद के लाए, अब आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी जब तक आप जो है क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। और अगर कुछ केस ऐसे होते हैं तब भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तब भी आपको क्राइम की श्रेणी में, जैसे मान लेते हैं कहीं बैंक है और नीचे से सुरंग बना रहे हैं तो एक प्लानिंग चल रही है, अगर आप पकड़े जाते हैं तब आप, अगर देशद्रोह की अगर घटनाएं आपने सुना होगा कि अगर जो है कहीं किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ आग जो है तो कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं, ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी एक क्राइम की श्रेणी में आता है। अगर प्लानिंग भी आपकी उसमें आ जाती है क्राइम की श्रेणी में, तो कुछ केस ऐसे होते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि मेंस रिया होता क्या है। मेंस रिया भी मैंने आपको समझाया, एक्टस रिया भी होता क्या है, तो थोड़ी समझना। एक्टस रिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया मेंस रिया। इसको बोलते हैं फिजिकल यानी भौतिक या शारीरिक एक्टिविटी। क्या थी, जिससे मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि आप इस रास्ते में चल रहे हैं, या एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, समझना। जैसे आप दिल्ली घूमने जाते हैं, अब वहाँ पे आपका क्या है, एक रिक्शा चालक है, वो आपसे कहता है कि वहाँ तक मैंने भाई छोड़ा है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब आपने जो है उसको, कुछ नहीं था आपके पास, आपने 2-3 घूंसे मारे और एक वो रखे थे, मान लेते हैं आप कुछ आपके हाथ में था, आपने उसको 2-3 ऐसे मार दिया। अब वहाँ पे कोई ना कोई क्राइम तो बन ही गया। तो ये आपका किससे मारा, ईंट से मारा, पत्थर से मारा, अगर कुछ जिस औजार से मारते हैं, यानी आपने अगर उसको मार दिया, वो किसके अंतर्गत आता है, एक्टस रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एक्टस रिया। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रिया क्या होता है, तो इसको आप समझिएगा। इसके बाद मैं कल से आपको ये समझाऊंगा, आईपीसी के सेक्शन को लेकर चलूँगा कि आईपीसी के सेक्शन क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी क्राइम को प्रूफ करना है तो कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एलिमेंट्स हैं आपके 4। पहला है आपका मेंस रिया मतलब गिल्टी ऑफ माइंड, दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है। मतलब सोच का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में ये पहले से था, तो वो बोलते हैं आपका दुराशय, उसे मेंस रिया कहते हैं। एक्टस रिया, फिर आप जो है अगर मन में चलता है तो किससे मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, ईंट से मारते हैं, जो भी औजार है वो आपका एक्टस रिया के अंतर्गत। और
चौथा ये है, तीसरा ये है कि आपको किसी ह्यूमन द्वारा किया जाना चाहिए काम। किसके द्वारा? किसी आदमी के द्वारा होना चाहिए। कोई अगर जानवर करता है तो पता चला रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में कोई घोड़ा है जा रहा है, खूब वो जो है घोड़ा डांस करवा रहे हैं लोग उसको, अब आप पीछे पीछे चल रहे हैं घोड़े की, घोड़े ने एक लात मार दी किसी की मान लेते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं, तो आप घोड़े को कोई दंड नहीं मिलेगा, घोड़े के मालिक को दंड मिलेगा। अर्थात क्राइम जो बना है तो किसी पशु को ये अगर पशु करता है या कोई मान लेते हैं कोई पक्षी करता है तो इनको क्राइम नहीं मिलता है, उसके मालिक को दंड मिलता है, यानी किसी आदमी द्वारा किया जाना चाहिए। चौथी चीज़ है कुछ ना कुछ इंजरी होनी चाहिए, मतलब घाव वगैरह होना चाहिए। अगर घाव ना हो तब भी 3 चीज़ें अगर हैं तो आप जो है क्राइम को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ क्राइम हुआ है। तो ये चीज़ें थी इसमें मेंस रे के बारे में मैंने जो आपको समझाई। तो इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो समझते रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इसके बाद कल से मैं आपको पहला लेसन पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहली धारा क्या है, उसका संक्षिप्त नाम और विस्तार, दूसरे में क्या है भारत के अंदर किए गए अपराध, फिर दूसरे भारत के परे, फिर क्षेत्रातीत के अधिकार के बारे में दी। मतलब इस तरीके से 5 पहले जो इंट्रोडक्शन है यानी परिचय, उद्देश्य का प्रस्तावना, जो आईपीसी का जो पहला लेसन है अध्याय है उसमें 5 सेक्शन दे रखे हैं, 5 दफ़ाएं हैं, 5 धाराएं हैं, उनको डिस्कशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बनी रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपीएसआई के लिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको कानून का नॉलेज होना, अगर आप एक नागरिक हैं ना, भारतीय नागरिक हैं, तो ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें आती हैं तब सही तरीके से आप जो है चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी। महिलाओं, बच्चों, अन्य देवताओं और सैनिकों का सम्मान करिए, ये देश की शान है, ये देश की आन है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।